कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। आज का यह दिवस प्रभु की अनंत कृपा से आपके जीवन में धैर्य, शक्ति और प्रकाश लेकर आए। आपने पौष मास के 18 पवित्र अध्याय जिस श्रद्धा, समर्पण और निर्मल मन से सुने, वही आपकी भक्ति की चमक है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 19 में। हिमालय के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा प्रदेश था, अग्नेय भूमि। वहां अग्नि की पूजा होती थी, क्योंकि माना जाता था कि उसी भूमि में अग्नि देव की ऊर्जा निवास करती है। उसी प्रदेश में एक अद्भुत बालिका जन्मी, जिसका नाम था आरवी। जन्म के समय उसके शरीर से हल्की सी गर्म लौ निकलती थी। लोग कहते थे कि यह अग्निपुत्री है, पर आरवी विनम्र थी। गर्व उसे छू भी नहीं पाया। वह नदी के किनारे बैठकर साधारण बच्चों की तरह खेलती, पर उसके हृदय में अद्भुत दया और अद्भुत साहस था। एक दिन एक भयंकर घटना हुई। अग्नेय भूमि के पास की गुफाओं में एक तामसिक भूतराज वास करता था, जिसका नाम था तमोघ्न। वह लोगों के मन में भय और क्रोध भर देता था। जिस गांव में भी वह जाता, लोग आपस में लड़ पड़ते, घर टूट जाते और शांति नष्ट हो जाती। एक दिन उसने अग्नेय भूमि पर आक्रमण कर दिया। आकाश काला हो गया, हवा भारी हो गई। लोगों के मन में अचानक ईर्ष्या, क्रोध और भय फैल गया। गांव बिखरने लगे। सभी ऋषि, योद्धा, साधक उस भूतराज के सामने असहाय पड़ गए। तभी 9 वर्ष की आरवी आगे बढ़ी। उसने कहा, भय से लड़ने के लिए शक्ति बाहर नहीं, मन के भीतर चाहिए। गांव वाले हैरान थे कि एक बालिका, पर आरवी निर्भीक थी। वह अकेली घने जंगल में तामसिक भूतराज की गुफा में पहुंची। गुफा भीतर से अंधकारमय थी, पर आरवी के भीतर से हल्की अग्नि प्रकाश दे रही थी। भूतराज ने गरज कर कहा, कौन है जो मेरे अंधकार में प्रकाश लेकर आया है? आरवी बोली, अंधकार का नाश तलवार से नहीं होता, अंदर की ज्योति से होता है। भूतराज क्रोधित हो गया। उसने भ्रम, भय और क्रोध की लपटें छोड़ी, पर आरवी ने अपनी आंखें बंद की और अग्निदेव का ध्यान किया कि हे अग्निदेव, तू बाहरी अग्नि नहीं, अंतर की चेतना है। तू ही बुद्धि, साहस और सत्य है। मुझे शक्ति दे कि इस अंधकार को मैं जला सकूं। जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश उठा और भूतराज का सारा भ्रम टूट गया। भूतराज घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हे बालिका, तूने मुझे पराजित नहीं किया, मुझे मुक्त किया है। आरवी ने मुस्कुरा कर कहा, अंधकार को हराना नहीं, उसे प्रकाश में बदलना ही सच्ची जीत है। भूतराज प्रकाश में विलीन हो गया और अग्नेय भूमि पर फिर से शांति वापस आ गई। हे प्रिय भक्तों, जो भक्त पौष मास की 19वीं यह दिव्य कथा भक्ति, विश्वास और प्रेम से सुनता है, उसे मिलता है साहस, मन के भय पर विजय का, धैर्य, कठिन समय में स्थिर रहने का, शुद्धि, नकारात्मकता से रक्षा का, तेज, वाणी, कर्म और बुद्धि में चमक का, और शांति, अंतर्मन में दैवी प्रकाश का। यह कथा सुनने मात्र से भय, भ्रम और दुख चिंता के दोष दूर होते हैं और मन में अग्निदेव की दिव्य शक्ति जागृत होती है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, अग्निदेव की जय। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 19। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, अब गणपति की आयु का 6वां वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन भगवान शिव के आश्रम में विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ। मयूरेश्वर खेलने के लिए गए हुए थे और वे भी तब तक खेल कर वापस लौट चुके थे। तभी विश्वकर्मा जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार सुनकर मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बड़ी कृपा की आपने, लेकिन मुझे यह तो बताइए कि आप मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं?
विश्वकर्मा जी ने विनीत भाव से उत्तर दिया, यद्यपि आप तो चराचर नाथ हैं, भला आपके लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ। फिर भी सभी शत्रुओं के संग्रामार्थ तीक्ष्ण परशु, पाश, पद्म और अंकुश लाया हूँ, जो यह प्रस्तुत है। फिर गणेश जी बोले, वाह, कितना सुंदर उपहार है, यही तो मैं चाहता था। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भय से त्रस्त हुए छिपे हैं और रमानाथ गंडकी नदी में बंदी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी तो करना पड़ेगा। मयूरेश्वर ने विश्वकर्मा जी को समझाया। विश्वकर्मा जी उनकी परिक्रमा करके वहां से चले गए। गणेश जी उन दिव्य अस्त्रों के चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रेक्षण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां पर आ पहुंचा, जिसका नाम वृकासुर था। उसने गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने विश्वकर्मा प्रदत्त अंकुश का भयंकर प्रहार कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त कर दी और उसे स्वधाम में भेज दिया। 7वें वर्ष गणपति जी का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारी शुरू हुई। तभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण एवं 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। भगवान शिव ने सबका सहर्ष स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनिगण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां कृतांत और काल नामक 2 भयंकर राक्षस मदमाते हाथी का रूप बनाकर आ गए। उन्होंने वहां उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तब शिव गणों ने उन्हें रोका, लेकिन वे शिव गणों को भी मारते मारते मंडप के पास जा पहुंचे। फिर उन्होंने स्तंभों में टक्कर मारकर उन्हें गिराने की चेष्टा की, तो भयभीत हुए मुनि कुमार, देवगण एवं ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भाग गए। उनका यह कौतुक देखकर बटु गणेश जी ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उमेठ डाली और फिर उस पर घोर मुष्टि प्रहार किया, जिससे पीड़ित होकर चित्कार करता हुआ वह हाथी तीव्रता से पीछे की ओर मुड़ा कि तभी उसकी जोर की टक्कर अपने दूसरे हाथी से हुई, जिसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब विनायक ने उस पर भी एक मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह व्याकुल हो गया, लेकिन गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं दिया। वे उन पर प्रहार करते जा रहे थे, जिससे उनके अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। यह देखकर सब आश्वस्त हुए और बालक के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। उसके बाद उनका वेदाध्ययन आरंभ हुआ। गणेश जी के मुख से होने वाला सस्वर वेदगान सभी को मुग्ध करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर आनंदित होते थे। उग्रेक्षण ने गणेश जी की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां गणेश जी द्वारा देवगान चल रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस नाद से वातावरण को अत्यंत विक्षुब्ध कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। राक्षस के 3 मुख, 4 कान, 4 सींग, 5 नेत्र, 2 पूंछ और 8 पांव थे। वह गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार वह राक्षस कभी उनके पास आकर खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता था। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत थे। गणेश जी समझ गए कि राक्षस का अंत अब समय आ गया है। वे उठकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो वह वन की ओर भागा। गणेश जी उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें घोर अरण्य में ले गया
और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ गया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे और मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया, वैसे ही मयूरेश्वर ने पाश फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंधकर धराशाही हो गया। उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया तथा प्राण पलायन कर गए। तो इस प्रकार नूतन राक्षस का भी वध हो गया। एक दिन आम के वन में गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार आपस में व्यंग्य करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उछटकर अंडे की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर जोर से जा लगा। वह स्त्री क्रोध पूर्वक आकर पूछने लगी कि जिसने यह फल फेंककर मुझे मारा है, वह बालक कहाँ है? उसे देखकर गणेश जी उस वृक्ष की कोटर में जा छिपे। हे प्रिय भक्तों, वहां गणेश जी ने एक चमकता हुआ श्वेत अंडा उठाकर देखा तो वह फूट गया और उससे एक विशाल काय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख और नीला कंठ था। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। उसके पंख हिलाते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र क्षुब्ध हो गया। वह विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमार पर पंखों से प्रहार करने लगा। यह देखकर गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी प्रबल था। उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। तब गणेश जी और उस पक्षी में युद्ध छिड़ गया और अंत में वह अत्यंत पराक्रमी पक्षी उनके एक मुक्के के प्रहार से मारा गया। यह देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करती हुई बोली, हे प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विनता हूँ। उनका पुत्र यह शिखंडी अर्थात मयूर आपके सेवक रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि इस अंडे को जो फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। मेरे जटायु, शेन और संपाति 3 पुत्रों को कद्रु पुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपया करके उन्हें मुक्त कराने का कष्ट करें। गणेश जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हे माता, आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयास करूंगा। उसके बाद उन्होंने मयूर से कहा कि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई इच्छित वर मांग लो। मयूर बोला कि हे प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वह ये है कि आपके नाम से पहले मेरा नाम लगाया जाए। लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो। यह सुनकर भगवान श्री गणेश बोले, ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में पहुंचे। माता पार्वती ने सारा वृतांत सुना तो वे बड़ी खुश हुई। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। गणेश जी की आयु अब 11 वर्ष की हो रही थी। आम्रवन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रेक्षण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशाल काय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव करने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूदे, कुछ वृक्षों पर चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं अन्यंत्र जा छिपे। तभी गणेश जी ने उस पर वज्र तुल्य एक मुक्के का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, लेकिन बार बार के मुक्के के प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया। तो वह प्राण बचाने के लिए सरोवर में जा कूदा। यह देखकर गणपति जी ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जा दबोचा तथा मर्दन कर मार डाला और उसका मृत शरीर उछाल कर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा देखकर सभी मुनि कुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। अश्वासुर के मरने पर वे सब अधिक हर्षित होकर
जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर की दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने पास आकर उनका परिचय पूछा। गणेश जी ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कुछ समय को उन्हें घर चलने का आग्रह किया। फिर गणपति जी नाग कन्याओं से बोले कि माता जी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, इसीलिए आपके साथ मैं नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है। यह सुनकर नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चले गए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता नहीं लगा। मुनि बालक यही समझते रहे कि गणेश जी हमारे साथ ही हैं। रास्ते में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, लेकिन सर्वत्र मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता पार्वती जी को भी यही प्रतीत हुआ कि गणेश जी घर आ गए हैं। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया और तब वे अपनी शैया पर जाकर सो गई। अर्थात गणेश जी तो नाग कन्याओं के साथ सरोवर के अंदर चले गए थे। गणेश जी ने अपनी प्रतिमूर्ति बनाकर उन बालकों के साथ अपने घर पर भेज दी थी। तो माता ने उसी गणेश जी की प्रतिमूर्ति को भोजन करवाया और फिर उसके बाद वे अपनी शैया पर जाकर सो गई। नाग कन्याएं गणेश जी को पाताल लोक में स्थित अपने भवन में ले पहुंची। वहां उन्हें स्नान कराया और दिव्य वस्त्रालंकार धारण कराकर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप कुछ दिन यहाँ निवास करने की कृपा करें। जब गणेश जी ने पूछा कि आपके पिताजी कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं। वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गई। वहां नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि एवं रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोक भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उन सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हुआ। सर्पराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। हे प्रिय भक्तों, उनके भाई सहस्त्र फनधारी शेष जी ने जब यह सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे कि मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। शेषनाग दौड़े हुए गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया। गणपति जी ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर आ उपस्थित हुआ तथा गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूर ने उनमें बहुतों को पंख की मार से मारा, बहुतों को आहत किया और कुछ नाग वीरों को मुख में लेकर उद्रस्त कर लिया। यह देखकर शेषनाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुखों एवं नसाओं से विष की भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलसकर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेषनाग के सिर पर जा चढ़े और अपना भार बढ़ाकर फणों पर नृत्य करने लगे। भार असह्य था। शेष उसे सहन नहीं कर सके और आंतरिक पीड़ा से कराहते हुए रक्त वमन करने लगे। उसी स्थिति में गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी कटी में लपेट लिया। नागराज शेष आश्रय में डूब गए और सोचने लगे कि अवश्य ही यह जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कौन मेरी यह दशा कर सकता था। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश के समक्ष पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु।
फिर गणेश जी बोले, तुमने संपाति, जटायु और शेन को कैद कर रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। शेष ने अपने सेवकों को वैसा ही करने का आदेश दिया और कुछ ही देर में तीनों वहां ले आए गए। इतने में मयूर की मूर्छा दूर हो गई और वह गणेश जी के पास ही बैठा था। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम करके माता की कुशलता का समाचार पूछा और फिर गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ ही चल दिए। हे प्रिय भक्तों, मुनि कुमारों ने जब मयूर वाहन गणेश जी को आते देखा तो कोलाहल किया, मयूरेश आ गए, मयूरेश आ गए। जिसे सुनकर देवी पार्वती ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में सो रहा है, यह कौन सा मयूरेश आया। उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो वहां जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहां एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। मयूरेश गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रेक्षण द्वारा भेजे हुए समस्त राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे। इसी से वह बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे यह ज्ञात हुआ कि गणेश ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली है, तब तो वह बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर शिव पार्वती जी ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं। इसी कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान दिया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। फिर शिव और देवी पार्वती जी ने सोचा कि अब अच्छा होगा कि हम यहाँ से किसी अन्य स्थान पर चले जाएं, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उनके जाने की बात सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, माता पार्वती और गणेश जी वहां से कहीं और चले जाएं। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना भी की, लेकिन उन्होंने वहां से जाना ही उचित समझा। वे वहां से चलने को तैयार हुए। उस समय वहां समस्त ऋषिगण और ऋषि पत्नियां उपस्थित होकर विरह से व्यथित हो रहे थे। अनेक ऋषि मुनि तो उनके साथ ही चल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नियां और बालक भी थे। शिव गणों का भारी समुदाय तो साथ था ही। जब वे रास्ते में थे, तभी उग्रेक्षण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अक्षौहिणी चतुरंगिनी दैत्य सेना के साथ रास्ते में ही आ डटा। शिव गणों ने आकर उसकी सूचना दी और कहा कि अच्छा हो कि हम आगे ना बढ़ें और पीछे लौटकर असुरों की गतिविधि पर दृष्टि रखें। फिर गणपति जी ने कहा, यदि पिताजी आज्ञा दें तो मैं अकेला ही उस समस्त 12 अक्षौहिणी सेना को भस्म कर डालूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें असुरों से बचाव नहीं करना है, उनका संहार करना भी अभीष्ट है। भगवान शिव ने मयूरेश को आज्ञा दी कि पुत्र, अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान शिव और माता पार्वती भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी
और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को
भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है,
उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्त नूर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी गई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना। लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही। नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही। सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई का करी हऊ
पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचियो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाए,